हम यहाँ से स्टेशन जाते हैं, हमको छोड़ने के लिए 400-500 बनारस शहर के काशीवासी जाते हैं। दाल को जो वहाँ पे चंदनबाड़ी में लगाते थे, उसको पूरा एक नया स्वरूप दे रहे हैं। हम जब जुड़े थे यहाँ पे तो हमारी लोगों की उम्र भी 20-22 साल थी। आज हम 50 के आसपास हो गए हैं। आपके संस्था से कोई जुड़ना चाहे, समिति से जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस क्या है उसका? हम हिंदुस्तान से पूरे सभी यात्री, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे बंगाल का हो, इवन फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पे। और उन सभी लोगों के लिए हर तरीके, जैसे अगर साउथ इंडियन कोई व्यक्ति है तो उसको साउथ इंडियन डिशेस हम प्रोवाइड कराते हैं। गुजरात का आदमी है तो गुजराती डिश प्रोवाइड कराते हैं। दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। काशी से बाबा बर्फानी तक सेवा और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम फिर लौट आया। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा अमरनाथ यात्रियों के लिए इस बार 25वां विशाल भंडारा लगाया जा रहा है और वो सीधे चंदबाड़ी आधार शिविर पर 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक चलने वाले इस सेवा शिविर में 300 यात्रियों के लिए ठहरने, भोजन, स्वास्थ्य और पूजन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। बनारसी कचौड़ी, जलेबी, ठंडाई, पान और हाथ दक्षिणी भारतीय व गुजराती स्वाद भी। पहला जत्था 20 जून को रवाना हो चुका है और अब सबकी निगाहें टिकी हैं 28 जून पर, जहां सुबह 7:30 बजे लक्सा से 400 बाइकों की भव्य रैली निकलेगी, जिसमें बाबा बर्फानी का शिवलिंग और डमरू दल होंगे विशेष आकर्षण। यह रैली गदौलिया, मैदागिन चौक होते हुए वाराणसी कैंट तक जाएगी। सेवा के इस महायज्ञ में मेयर, विधायक, मंत्री से लेकर व्यापारी संगठनों तक का सबका साथ है। तो काशी वासियों से अपील है 28 जून की सुबह जरूर निकले और सेवादारों का बढ़ाए हौसला। देखिए साक्षी अग्रवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं साक्षी अग्रवाल, आप देख रहे जयदेश न्यूज। जैसा कि हम अभी पहुंच चुके हैं श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति, जो कि अमर यात्रा का पूरा प्रबंधन करता है। हम इसके बारे में बारीकियों से जानेंगे। हमारे साथ दिलीप बंटी सर, जो कि अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। नमस्ते, प्रणाम। सर, जो इस बार अमर यात्रा निकाली जा रही, क्या विशेष है और इसके निकालने का उद्देश्य? जैसे इस बार आपको पता है कि हमारी संस्था का 25वां विशाल भंडारा है और विशेष रूप से हम लोग कुछ अधिक उत्साह है हमारे में। तो इस बार हम यहाँ से स्टेशन जाते हैं, हमको छोड़ने के लिए 400-500 बनारस शहर के काशीवासी जाते हैं। तो विशेष रूप से हम इस बार जैसे कि बर्फ स्वरूप शिवलिंग की एक बना रहे हैं, जो कि हमारे साथ स्टेशन तक जाएगा और करीब 25-30 डमरू दल जो रास्ते भर डमरू बजाते हुए स्टेशन तक जाएंगे। और विशेष रूप से हम पंडाल को जो वहाँ पे चंदनबाड़ी में लगाते थे, उसको पूरा एक नया स्वरूप दे रहे हैं, जिसमें हर चीज को हम चेंज कर रहे हैं और ताकि यात्रियों को और सुविधा प्रदान हो सके, उनके रहने की भी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। जो पहले थोड़ी कमी थी, उस पर ध्यान देते हुए हम इन चीजों को सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार क्या विशेष थीम है, कोई स्पेशल थीम रखी गई है? क्या खाली काशीवासी खाली जुड़ते कि और भी लोग? मैम, जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान से पूरे सभी यात्री, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे बंगाल का हो, इवन फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पे। और उन सभी लोगों के लिए हर तरीके, जैसे अगर साउथ इंडियन कोई व्यक्ति है तो उसको साउथ इंडियन डिशेस हम प्रोवाइड कराते हैं। गुजरात का आदमी है तो गुजराती डिश प्रोवाइड कराते हैं, बंगाल का है तो बंगाली डिश प्रोवाइड कराते हैं, पंजाब का है तो पंजाबी डिश प्रोवाइड करते हैं। मतलब जितने भी यात्री वहाँ पे हैं, उनको हम आत्मीय सुख देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कोई कष्ट है, मेडिकल कैंप भी हम वहाँ पे लगाते हैं और हमारे साथ एक डॉक्टर भी वहाँ पे जाता है। और जैसे कि सारे यात्री थक जाते हैं तो उनकी मालिश की भी व्यवस्था हम लोग रखते हैं। इवन हम किसी यात्री को कोई भी अगर कष्ट नजर आ रहा है तो वो सारे कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके संस्था से कोई जुड़ना चाहे, समिति से जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस क्या है उसका? हमारी संस्था से जुड़ने के लिए एक हम फॉर्म है जिसको हम फिलअप करवाते हैं और वो फॉर्म अगर वो फिलअप कर लेता है और संस्था का मेंबर बन जाता है तो संस्था उसकी सारी जिम्मेदारी लेती है, फिर वहाँ पे जाकर उनको सेवा करने का मौका देती है।
जैसा कि अभी पहलगाम घटना हुआ था, एक आपदा हुई थी, इस तरीके से और भी जो अमरनाथ के दौरान होती है उसको कैसे आप लोग निपटा रहे हैं? मैडम 25 साल हो गए, ये तो एक हादसा था जो एक प्रशासनिक चूक छोटी सी कह सकते हैं जिसकी वजह से इतना इंसिडेंट हो गया। हमने 25 सालों में बहुत बड़े बड़े हादसे देखे हैं, खुद पे भी टेररिज्म अटैक हमारे हुआ है, लेकिन अब 10 सालों में जो वहाँ सुधार हुआ है, जो एलजी साहब आए हैं उन्होंने वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो सुधार की है वे अद्वितीय है। ये पहलगाम घटना भी होती ना, पहलगाम घटना होने का भी एक कारण है कि लीगल प्रोसेस से वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था वो प्लेस बाईसरन, और लोकल प्रशासन की वजह से उसको स्टार्ट किया गया था, छूट दे दी गई थी, ढील दे दी गई थी ताकि लोग वहां पे घोड़े वाले, खच्चर वाले, लोकर वाले बहला फुसला के यात्रियों को वहां पे घुमाने फिराने पैसे के लालच पे ले जाते थे। और ये टेररिज्म जो आतंकवादी थे या जो भी चल के आए हैं, इनको ये पता था कि वहां प्रशासन थोड़ा ढीला है और ये हादसा हो गया जो कि मतलब होना नहीं चाहिए था। ये जो आपका अमरनाथ यात्रा निकलेगा, ये कब निकलेगा, कितने बजे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? मैडम जैसे कि हमारे 10 यात्री 7 से 8 सेवादार अभी ऑलरेडी वहां जा चुके जो टेंटिंग और कैंपिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। 3-4 सेवादार 27 तारीख को निकलेंगे, 5 सेवादार जो कि वहां पे अमृतसर में सामानों को ट्रकों में लोड करेंगे। ऑलरेडी वहां पे मेरा एक सेवादार जो वहां पूरी जिम्मेदारी लेता है, मिस्टर अर्जुन, वो क्या कहते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को वहां पे जो है ऑलरेडी 20-25 दिन पहले से एक एक चीज परचेज कर रहा है, चाहे वो शॉल, मोजा, कंबल या खाने की सामग्री हो, बरसाती हो। वो बेचारा लड़का कम से कम हमारे साथ 25 सालों से जुड़ा हुआ है जब से हम जाना शुरू किए, और वो सारी व्यवस्था वो वहाँ पे मैनेज करता है। हमारे लड़के जाते हैं, सबके साथ मिलकर ट्रकों में सामान लोड होता है, फिर हम वहां से जो है अब चंदनबाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। आपके समिति में क्या युवाओं का भी भागीदारी है? ऑलरेडी सारे युवा ही हैं। हम जब जुड़े थे यहाँ पे तो हमारी लोगों की उम्र भी 20-22 साल थी, आज हम 50 के आसपास हो गए हैं। तो और मैक्सिमम लड़के युवा ही जुड़े हुए हैं। हाँ, 1-2 हलवाई, 2-4 हलवाई हमारे जो बुजुर्ग हो चुके हैं बेचारे, लेकिन वो भी सेवा के लिए जाते हैं। और जो हमारी माला में जितने मोती थे आज तक वही माला कोई टूटी नहीं है, सारे सेवादार उसी तरीके से मेरे पास है। कोई स्पेशल मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से काशी वासियों को आप देना चाहें? काशी वासियों को तो इस मैसेज यही देना चाहूंगा कि कानून के तहत लीगल वे की के रूट पे जाएं, और कहीं कोई दिक्कत हो तो प्रशासनिक सेवा लेने की पूरी कोशिश करें। और पूरे कश्मीर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी के साथ कोई हादसा हो रहा है, अगर कोई प्रशासनिक सेवा नहीं मिल रही है तो हमारी संस्था से मुझसे जरूर बात करें। मेरे नंबर सारे पास हैं, हर यात्री के पास है, बनारस वाले के पास, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता। और खासकर हमारे यूपी के सीएम साहब योगी जी, मैं उनको एक निवेदन करना चाहूंगा कि 25 साल से हमारी संस्था जा रही है, हमारे यूपी के किसी भी एक बड़े अधिकारी ने या बड़े सीएम या मंत्री ने कभी हमें प्रोत्साहित नहीं किया। आपसे निवेदन है कि हमारे संस्था में एक बार हमारे को आशीर्वाद देते हुए हमको प्रोत्साहित करें, क्योंकि 25 साल हो गए यूपी की को अगुवाई करते हुए हमारी संस्था को। ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको हम लोग महादेव के आशीर्वाद से छोटे से रूप में हम लोग करके भी कर रहे हैं। दिलीप सर को सुना, अगर आप इस शुभ यात्रा का हिस्सा बनना चाहते तो बेशक बन सकते।